जो वर्तमान में इस समय जो न्याय की आवाज के लिए जाता है उसी पर लाठियां बरसा दी जाती हैं। तो आखिर जो आम आदमी है वो न्याय के लिए जाए तो जाए कहाँ? देखिए, पहली बात तो बहुत जघन्य अपराध हुआ है। मेरा भी 7 साल का बेटा है और इस दुख दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिनके बच्चे हों। मासूम बच्चा चला गया हमारे बीच में से। हम लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की। गांव का पूरा परिवार एक होता है। पूरा गांव इकट्ठा होकर उसने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में गांव की बहुत सारी महिलाएं, स्वयं उस बच्चे की माता को भी चोट आई है, जो निस्संदेह बहुत दुखद घटना है। मेरा तो यही कहना है कि हम सब लोग जितनी मजबूती से इस परिवार के साथ खड़े हो सकते हैं खड़े हों। समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति को इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा दुख भगवान किसी को ना दे जो इस परिवार को मिला है। रही बात लाठीचार्ज की, आने वाले मुकदमों की, हम निश्चित तौर पे कल कप्तान साहब से मिलेंगे और जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया है उन पर कड़ी कार्रवाई कराने के लिए दबाव देंगे। और हम लोग बहुत मजबूती के साथ भाई चंद्र प्रकाश जी के साथ खड़े हुए हैं और इनके दुख में भागीदार हैं। हमारे नेता ने हमें भेजा, जब इस घटना का उन्होंने संज्ञान लिया। उनके परिवार में भी उनकी माताजी का देहांत हुआ है कल, और उसके बावजूद भी उन्होंने हमें यहाँ भेजा कि आप जाओ, इस परिवार के दुख में मेरी तरफ से सांत्वना दो और बताओ कि हम सब लोग मजबूती के साथ इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। कल कप्तान साहब से मिलेंगे, इस विषय की पूरी गंभीर जांच। मेरा एक बात और कहना है कि दोषी जो हो वही जेल जाना चाहिए, निर्दोष व्यक्ति कोई जेल नहीं जाना चाहिए। होता क्या है कि पुलिस दबाव में निर्दोष व्यक्तियों को जेल भेजकर केस खोल देती है। आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और हम सब लोग की यही मांग है कि दोषी व्यक्ति जेल जाए, वो किसी भी कीमत पर वो ना बचे और एक ऐसी सज़ा उसको मिले कि जो इस क्षेत्र में मिसाल हो, कि छोटे बच्चों की तरफ आंख उठाने वाला व्यक्ति कांप कांप के देखे। जो पीड़ित परिवार है उसका मानना ये है कि कल उन्होंने खूब एड़ी चोटी के जोर लगाए, उन्होंने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े पुलिस प्रशासन के कि आप इसको थोड़ा सा गहराई से लें। यदि पुलिस प्रशासन इस बात को थोड़ा गहराई से लेता तो आज वो बच्चा जीवित होता, परंतु आज वो बच्चा है नहीं। क्यों पुलिस प्रशासन जो इस समय क्यों सदमे में है, क्यों इस जो जो पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, उनकी आवाज़ को क्यों नहीं सुन पा रहा है? आप देख रहे हैं, जब बच्चा गायब होने के बाद और बच्चों ने भी बता दिया कि बच्चे को कौन ले गया। वैन में 25 बच्चे जाते थे, 24 आए। उसके बाद भी ये पुलिस की विफलता बताती है कि ये पुलिस कितनी लापरवाह है। आप देखिए कि अपने बच्चे की मौत पर अपने आक्रोश में पूरा हमारा शेखुपुर परिवार अगर सड़क पर चला गया तो कौन सा गुनाह हो गया, और उन पर आप जो है लाठियां फटकाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन होश में आए, कम से कम इन परिवारों पर लाठियां तो ना भटकाएं। आप लाठी भटकाने का काम, भाजने का काम कर रहे हैं, इन पे झूठे मुकदमे लिखने का काम कर रहे हैं, और जो दोषी वो घूम रहे हैं। आप कहते हो 24 घंटे में कार्रवाई होगी, आप 24 घंटे में निर्दोष लोगों पर लाठी बजा के उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाने का काम कर सकते हो, लेकिन दोषियों को पकड़ने की आप में कुवत नहीं है। तो कल हमारा डेलीगेशन हमारे जो हरीश जी हैं पूर्व प्रत्याशी, उनके नेतृत्व में कल कप्तान साहब से और डीएम साहब से मिलेंगे और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। और हमारा परिवार, हम जो हरीश विधायक जी के नेतृत्व में इस परिवार के साथ पूरी कानूनी लड़ाई लड़वाएंगे, और जो निर्दोष लोगों पे मुकदमे लिखे उन्हें वापस कराने का काम करेंगे, और दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और कानूनी मदद के तौर पर भी हम सब इस परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। धन्यवाद। आप जैसे यहाँ के समाजवादी के क्षेत्रीय नेता हैं, आप इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? सबसे पहले तो मैं गांव के सभी लोगों के
जिन लोगों ने यहाँ कल परिवार का साथ दिया है, मैं और हमारे सभी नेता, हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी लोग यहाँ आए हैं। कल जब ये घटना हो रही थी तो हम उत्तराखंड गए हुए थे सब लोग। उसके बावजूद भी यहाँ डीएम एसएसपी के फ़ोन हम पे जा रहे थे कि भैया किसी भी तरीके से आप जाम खुलवाइए। उनका कहना ये था कि आप जाम खुलवाइए और हम पूरे थाने को सस्पेंड कर देंगे। लेकिन जाम खुलने के बाद में ना तो कोई यहाँ सस्पेंड हुआ है, ना ही किसी पे कोई कार्रवाई हुई है। मैं और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा हम हर तरीके से परिवार के साथ रहेंगे। ये जो उसकी बड़ी बहन है वो शायद अगर यहाँ पर हो तो उसको बुलाइए थोड़ा। मैं चाहता हूँ ये बच्ची जो इसका छोटा भाई था, इस बच्ची को क्या न्याय मिलना चाहिए कि इसका छोटा भाई आज इसके साथ में नहीं है। ये दो बहनें हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो क्या आप इसकी आंखों में देख के कह सकते हैं कि आप इसको न्याय दिलाने के लिए इस परिवार के साथ में अंत तक लड़ेंगे? मैं जब तक इस जीवित हूँ, चाहे मेरा एक खून का कतरा कतरा बुझा, लेकिन इस परिवार को न्याय दिला कर रहूँगा। मैं जिस लायक हूँ, विधायक तो नहीं बन सका, लेकिन जिस लायक हूँ इस परिवार के साथ हूँ, पूरे गांव के साथ खड़ा मिलूँगा। मैं इस बेटी को, इस भैया को न्याय दिलवा कर रहूँगा। हम सभी लोग आए हैं, हमारे पूर्व विधायक जी हैं महेंद्र वाल्मीकि जी, पूरे सब लोग, और पार्टी की तरफ से हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है। कल हम 11 बजे कप्तान साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे। जो भी कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हम उनसे मांग करेंगे। ऐसा हमेशा होता है कि कल जो प्रदर्शन हुआ इसमें नाम लिखे गए और अभी बोला जा रहा है कि उन पर कोई मुकदमा नहीं, लेकिन जैसे ही केस शांत होता है तो उन पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। तो आप उनके साथ में खड़े होंगे? क्योंकि हम सुबह सुबह आए थे तो पूरा गांव सख्ते में था, कोई भी माइक पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। अगर ये लोग आवाज़ उठाएं तो आखिर कैसे उठाएं? नहीं, देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। इस लोकतंत्र में हम अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रशासन का निश्चित रूप से निरंकुश रवैया रहा है। लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। और आज गांव में आकर के तमाम सारे लोगों से बातचीत हुई है, सबकी बात को सुना है, समझा है। और कल एसएसपी बुलंदशहर से और जिलाधिकारी बुलंदशहर से जाकर के इस संदर्भ में हमको बात करनी है। और इनको सबको, गांव वालों को भी निश्चित रहना चाहिए, ये निश्चिंत रहें बिल्कुल। कहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। इसमें गांव वालों का कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं। घटना दुखद, एक बच्चा गया, बच्चा जान से गया, तो स्वाभाविक बात है ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया होनी थी। गांव के लोग एक परिवार जैसे होते हैं। ये सब में इतना सारा वो इतना होना ही था इतना। तो ये उन्होंने कहीं कोई प्रदर्शन किया, कहीं कोई जाम लगाया। ये प्रशासन का रवैया निश्चित रूप से बहुत ख़राब है। और ये रही मुकदमे की बात, तो इनमें इतना दम नहीं है कि कहीं कोई मुकदमा लगाएं। हम सब लोग गांव के साथ हैं, इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और अंत तक लड़ेंगे। हम समाजवादी लोग हैं, हमने ऐसे बहुत सारे संघर्षों को देखा है। हम संघर्ष के आदी हैं। कहीं बिल्कुल गांव के लोग बेफिक्र रहें, उन पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा कायम नहीं होगा, ये निश्चित करके मानिएगा। ये पिता हैं उस बच्चे के जिसका नाम हर्ष था। अब इस पिता को आप कैसे ढांढस बंधाएंगे? हम अपने इस भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुख की घड़ी में इसके साथ खड़े हैं। और ये पूर्ण विश्वास आपके चैनल के माध्यम से दिलाना चाहेंगे कि इस भाई को न्याय मिलेगा और दोषी सलाखों के पीछे होंगे। और जो भी कोर्ट कचहरी और वकालत का खर्चा, बढ़िया से बढ़िया वकील जो खड़ा करना होगा, वो हम अपने पैसे से खड़े करने का काम करेंगे। इस भाई के साथ हर तरह से हम इसके साथ खड़े हैं। एक व्यक्ति बता रहे थे, ये बता रहे थे कि एक इनके बच्चे को बहुत बुरी तरह से मारा है। क्या क्या चोटें आई हैं उसके सर फट गया सर। पुलिस वालों ने, पीएससी वालों ने एक उस लड़के पे 5-6 उसके पास चिपट रहे थे, डंडा बजा रहे थे, जैसे पशुओं मार रहे हैं इसी तरीक़ा से। उसके सर फट गया, पूरा शरीर नीला पड़ा है डंडे से। लड़की है बड़ी, उसके भी पूरा शरीर पर नीला पड़ा हुआ है। और बच्चे भी हैं, लेडीज़ें जितनी भी थी गाँव की, कम से कम 15-20 हैं, सब टोटल
सब डंडे से पिट महिलाओं पर भी महिला पर ही, सबसे ज़्यादा महिला भाग नहीं सकती, तो महिला पर डंडा इतना पेला है कि एक भी महिला बची नहीं। कम से कम 20 लेडीज थी मेरे गांव से, दानपुर से। हम रिश्तेदारी में आए थे कि हम यहाँ जाम लगाने आए थे, हम अपने बच्चे को देखने आए थे। एक भी लड़की और लेडीज जो कोई छोड़ी नहीं, इन्हें पुलिस वालों ने जो है इतना बुरा उनको मारा, खेतों में घसीट घसीट के मारा है। हमारे साथ में महिलाएं भी हैं। जब आप वहां पर गए थे तो उनका क्या क्या रवैया रहा? जो पुलिस है, आप लोगों पे लाठी चार्ज किया गया था वहां पर? ले जा रहे हम चौकी में घुस के मारे सवारे। अच्छा, चौकी में ले जाके आप? हाँ, चौकी में घुस के जब खच नौकर करके खच के झपे डंडा बजा रहे हैं, वहाँ जाके हम ठाड़ी देख रहे हैं। और जब हमारे उनके हाथ में छूट के आ रहे हैं और दुकान में से घुस रहे हैं, तो दुकान में से निकाल के ला रहे हैं। आपने बोला हम तो अपने बच्चे के लिए न्याय के लिए आए हैं, आप हमें क्यों मार रहे हैं यहाँ पर? हम अपने बच्चे को आए तो वहाँ कसू न कसू सुविधा कसू करी नहीं हमारी। कल आप जैसे जब बच्चे को अगवा किया गया था तब आप शाम गए थे सब लोग वहाँ पर? हाँ, हम सब लोग गए थे वहाँ पे, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। काऊ ने सुनवाई ना करी और छूटे से डंडा मारो है, टांग ठाड़ो ना भजारो, खुद हमारी बाएं टूटी पड़ी है सवारी। साथियों, ये ग्राम शेखुपुर की ये घटना है। मासूम बच्चा जिसका नाम हर्ष था, यूकेजी में पढ़ता था। उस बच्चे ने कभी नहीं सोचा होगा कि किस तरीके से उस बच्चे को हत्या करके मार दिया गया। गांव है पास के गांव में उसको ले जा कर के मारा गया। वहां से यहाँ पर फ़ोन आता है, बताया जाता है कि कोई बच्चा यहाँ पर मारा गया है। पूरा पुलिस प्रशासन इस केस को ऐसे ही दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। गांव वालों ने आवाज़ें उठाई तो उन पर लाठीचार्ज कर दी गई है। अभी उन पर मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। जब ये केस थोड़ा सा शांत होगा तो यही लोग उस मुकदमे को कटवाने के लिए ये कार्य करते रहेंगे और ये इसी तरीके से ठगाई चलती रहती है। और पीछे के केसों में भी ऐसा हुआ है। आपसे निवेदन है कि जो पूरा क्षेत्र मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो इस बच्चे को जिसका नाम हर्ष है उसको न्याय दिलाने में आगे आए। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ में जुड़ा रहूँगा। जय हिंद।